बांग्लादेश की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पहले अमेरिका और अब स्विट्जरलैंड ने भी बांग्लादेश को दी जाने वाली आर्थिक मदद रोक दी है। ये फैसला बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका है, खासकर उनके टेक्सटाइल सेक्टर और रोहिंग्या शरणार्थी संकट को देखते हुए। आखिर क्या कारण है इस विदेशी सहायता को रोकने का? क्या बांग्लादेश अब गंभीर आर्थिक संकट में फंसने वाला है? चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल स्विट्जरलैंड की सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि वे अब बांग्लादेश को कोई भी विकास सहायता नहीं देंगे। ये सहायता बांग्लादेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और गरीब तबके के विकास के लिए दी जाती थी। स्विट्जरलैंड ने सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि अल्बानिया और जाम्बिया को भी दी जाने वाली सहायता रोक दी है। स्विट्जरलैंड ने अपनी कुल फॉरेन एड में 321 मिलियन स्विस फ्रैंक की कटौती कर दी है, जिसमें से 2025 तक 110 मिलियन की कटौती होगी। अब ये पैसा यूक्रेन और इंटरनेशनल क्लाइमेट प्रोग्राम्स में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन सवाल अब ये बन जाता है कि बांग्लादेश की मदद क्यों रोकी गई? दरअसल बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार के चलते विदेशी सरकारें अब सहायता देने से बच रही हैं। हाल ही में अमेरिका ने भी बांग्लादेश को दी जाने वाली 202 मिलियन डॉलर की सहायता रोक दी थी, जिससे पहले ही वहां आर्थिक संकट बढ़ गया था। रोहिंग्या शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही है और बांग्लादेश सरकार इसे ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हालत पहले से ही खराब हो गई है। अब विदेशी मदद न मिलने से और बुरा असर इस सेक्टर में पड़ जाएगा। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सहारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, लेकिन विदेशी ऑर्डर्स कम होने और सरकार की नीतियों के कारण ये सेक्टर पहले ही बुरी हालात में था। बांग्लादेश की जीडीपी में 11% योगदान टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है। 1000 से ज्यादा छोटे बड़े फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। बेक्सिमको, जो कि बांग्लादेश की सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनी है, दिवालिया हो चुकी है। अब ये ऑर्डर भारत की टेक्सटाइल कंपनियों को मिल रहा, जो कि नोएडा, सूरत, जयपुर और तिरुपुर में स्थित हैं। यानी कि जो विदेशी कंपनियां पहले बांग्लादेश से ऑर्डर लेती थी, वे अब भारत की फैक्ट्रियों से कपड़े मंगवा रही हैं। यानी कि बांग्लादेश को नुकसान और भारत को फायदा हो रहा। एक और बड़ी समस्या है बांग्लादेश में रह रहे लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों की। दरअसल पिछले कुछ महीनों में 60,000 से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। सरकार को इनके खाने, रहने और सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ता है। लेकिन अब जब विदेशी मदद नहीं मिल रही तो इस संकट से निपटना और भी मुश्किल होगा। भविष्य में ये एक बड़ा मानवीय संकट बनता जा रहा। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस पूरे घटनाक्रम से भारत को क्या फायदा होगा? दरअसल बांग्लादेश के टेक्सटाइल सेक्टर की हालत खराब होने से भारत को ज्यादा विदेशी ऑर्डर मिल रहे हैं। भारतीय कंपनियों को ज्यादा एक्सपोर्ट करने का मौका मिलेगा। दक्षिण एशिया में भारत की रणनीतिक स्थिति और मजबूत हो जाएगी। बांग्लादेश की आर्थिक कमजोरी का असर चीन और पाकिस्तान के साथ उसके रिश्तों पर भी पड़ेगा। खैर, कुल मिलाकर स्विट्जरलैंड और अमेरिका दोनों ने बांग्लादेश की फंडिंग रोक दी है। इससे वहां की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। टेक्सटाइल सेक्टर कमजोर होगा और रोहिंग्या संकट और बढ़ सकता है। लेकिन इसका फायदा भारत को हो सकता है। अब आपकी क्या राय है? क्या बांग्लादेश इस संकट से उबर पाएगा या फिर वो भारत के सामने हाथ फैलाएगा? और क्या भारत को बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।